नमस्ते, सलाम, जय हिंद। आप देख रहे विख्यात कंपटीशन और मैं आपका दोस्त निखिल आपका बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए आज कुछ और देखते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो आइए बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इफ अ शर्ट कॉस्ट ₹64 आफ्टर 20% डिस्काउंट इज अलाउड, व्हाट वाज इट ओरिजिनल प्राइस इन रुपीज। बेटा पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ उसको करना क्या है। कॉन्सेप्ट ये था, मैंने आपको बताया था कि जो डिस्काउंट होता है वो है क्या एक्चुअल में, मैं आपको बताता हूँ। आप जाते हैं दुकान पे, दुकानदार बोलता है मैडम आपको 20% डिस्काउंट देंगे, तो वो जो आपको डिस्काउंट देता है वो MRP पे देता है। और MRP पर जब आप डिस्काउंट कर लेते हैं तो जो आपको प्राइस आती है, जो दुकानदार बेचता है, उसे आप बोलते हैं सेलिंग प्राइस। बात समझ आ रही है? ठीक है, अगर आपको समझ में आता है तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। वो आपसे कहना चाह रहा है, एक दुकानदार ने 20% डिस्काउंट दिया। 20% डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट किस पे निकलता है? तो डिस्काउंट हमेशा किस पर निकलता है? MRP पर। तो एक चीज़ याद रखिए, जिस पे निकलता है वही आपका डिनोमिनेटर का बनता है फ्रैक्शन। अगर 20% की फ्रैक्शन की बात करूं तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। मतलब 5 अगर किसी चीज़ का MRP था और उस पर 1 डिस्काउंट दे दिया तो 4 क्या हो जाएगा? उसका सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस आपको बोल रहा है कितना है? 64। अगर 4 यूनिट 64 के बराबर है तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा? 16 पे। और MRP है कितना? 5। तो 5 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा? 80 है। तो आप बोल देंगे कि इसका ओरिजिनल प्राइस क्या था? वो था 80 रुपये। बात समझ में आ गई? ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है, एन आर्टिकल विच इज मार्क्ड एट ₹975 इट सोल्ड फॉर ₹897, द परसेंट ऑफ डिस्काउंट इज व्हाट। आपसे बोलना चाह रहा है किसी आर्टिकल का जो MRP है वो है 975 रुपये और उसे बेचा कितने पर? 897 पे। 897 पे उसको बेच दिया है, तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। तो अगर मैं कहना चाहूँ डिस्काउंट क्या होता है, MRP पे आपने कितना कम दिया यूज़र को। आपने बोला 975 की चीज़ है 897 में दे रहे हो, इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालूँ तो आएगा 78। मतलब 78 रुपये का वो आपको डिस्काउंट दे रहा है। आप बोल देंगे 78 का डिस्काउंट दिया, और डिस्काउंट परसेंट काय पे निकलता है? MRP पर। 78 डिस्काउंट दे रहा है MRP पर, तो 100 पर कितना? आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 2/25, तो आंसर आ जाएगा आपका कितना? 8%। इसको कैलकुलेट कीजिएगा, आंसर आएगा 8%। तो यही है इसका आंसर, मतलब 8% का उसने आपको क्या दिया होगा? डिस्काउंट दिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप देख रहे हैं, अगर फ्रैक्शन का आपको बहुत अच्छा नॉलेज है कि फ्रैक्शन को कैसे खेला जाता है या फ्रैक्शन से कैसे खेलेंगे हम, तो अगर फ्रैक्शन से खेलना सीख गए आप तो क्वेश्चंस को बहुत इजीली आप कर पाएंगे। अगर आप एक्चुअल मेथड पे जाएंगे तो वो थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग होंगे, और मैं नहीं चाहता कि आप एग्ज़ाम में अपना टाइम वेस्ट करें। आप एग्ज़ाम में अपने नॉर्मल तरीके लगाएंगे, उससे टाइम लगता है, और इन क्वेश्चन तरीक़ों से आप मुश्किल से क्वेश्चंस को 10 से 15 सेकेंड में तोड़ लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है, एक शॉपकीपर ने अपने गुड्स को 15% ऊपर मार्क कर दिया। मीन्स कहना क्या चाह रहा है कि अगर कोई चीज़ 100 रुपये की थी तो उसने उस पर 15 रुपये ज़्यादा दर्शाए, मतलब अब उसको कितना दिखा रहा है? 115 रुपये दिखा रहा है। और 115 रुपये दिखाने के बाद इस पर वो कितने % का डिस्काउंट देता है? 20% का। मतलब 115 पे वो 20% का डिस्काउंट दे रहा है ना, तो आप बोल देंगे 115 पे 20% का डिस्काउंट दिया, तो मतलब ये कटा तो 1/5। तो 5 से अगर मैं काटूंगा तो 5 दूनी 10, 5 दिया 15, मतलब कितने रुपए का डिस्काउंट देगा? 23 रुपये का। मतलब 115 की जो चीज़ बेचनी थी उसके, अब वो उस पर 23 रुपये कम बेचेगा। तो आप बोल देंगे 115 पे अगर मैं 23 रुपये कम बेचूंगा तो आपने कितने की बेची होगी उसको? 92 रुपये की। बट एक्चुअल में वो चीज़ थी कितने की? 100 रुपये की। मतलब 100 रुपये की चीज़ वो 92 पे बेच रहा है, तो कितने कम पे बेच रहा है? 8 रुपये कम पे बेच रहा है। तो 100 पे कितना? तो आप बोल दोगे 100 × 100, तो मतलब आप बोल देंगे कितने %? मतलब 8% का उसको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। 8% का उसको लॉस हो रहा है। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ। वो कहना चाह रहा था किसी चीज़ की कीमत है 100 रुपये, मतलब वो चीज़ है कितने की? 100 रुपये की।
बट वो उसे दिखा रहा है कितने का, 115 रुपए का, और 115 रुपए उसका अब फिक्स हो गया एमआरपी। एमआरपी अब कितना हो गया, फिक्स। अब एमआरपी फिक्स करने के बाद उसने बोला कि ये जो मेरा नया एमआरपी है 115 रुपए, इस पे मैं 20% का डिस्काउंट देता हूं। तो उसने 20% का जो डिस्काउंट दिया वो दिया 23 रुपए का। 23 रुपए कैसे निकाला, आपने बोला 115 का ही तो 20% दे रहा है, तो 20% अगर मैं निकालूं, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, 5 से आपने से काटा तो 2 तिया 23, 23 पंचे 123 का इंटू 5 से करेंगे तो आएगा 115। मतलब 115 की कोई चीज पे अगर 23 रुपए का मैं डिस्काउंट दे देता हूं, बोलता हूं 23 रुपए कम दो आप मुझे, तो कितने रुपए देगा वो मुझे, 92 रुपए। मतलब 92 रुपीज इज द सेलिंग प्राइस, और मैं जानता हूं उसे एक्चुअल में कितने में खरीदा था, 100 रुपए में। तो 100 की चीज 92 में बेच रहा है, तो कितने का नुकसान झेल रहा है, 8 रुपए का नुकसान। और किस पर, 100 रुपए पर। तो 100 पे कितना, तो परसेंट हो गया 8%। आई होप आपको ये चीज समझ में आई। अगर वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं जरा गौर से। ओके, प्लीज वीडियो को पॉज करो, एक बार ट्राई करिए क्वेश्चन को, अगर नहीं बनता है उसके बाद सॉल्यूशन को देखिए, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे ये प्रैक्टिस सेशन आपके लिए है, मेरे लिए नहीं। मैं तो इसकी बहुत प्रैक्टिस कर चुका हूं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। द मार्क प्राइस ऑफ अ सीडी इज, मार्क प्राइस किसी सीडी का जो एमआरपी है, एमआरपी मार्क प्राइस का मतलब एमआरपी, वो कितना है, 250 रुपए। कितना है, 250 रुपए। एंड इट इज सोल्ड फॉर ₹225, मतलब सेलिंग प्राइस कितना है, 225। भाई एक बात बताओ, एमआरपी पे डिस्काउंट दे तो तभी तो सेलिंग प्राइस निकलता है। मतलब 250 की चीज अगर 225 में बेचोगे, द रेट ऑफ डिस्काउंट, तो डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन एमआरपी इंटू 100। आप बोल दोगे 250 की 225 में दे रहे हो, कितने का फायदा दे रहे हो, 25 का फायदा दे रहे हो, कितने पे, 250 पे। तो परसेंट कितना हो जाएगा, ये फ्रैक्शन है 1/10, और 1/10 का परसेंट होता है 10%। मीन्स उसने डिस्काउंट कितना दिया होगा, 10% का डिस्काउंट दिया होगा। आई होप आपको आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे और क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। अगली क्लास में मैं इस पे कुछ क्वेश्चन एसएससी या फिर एग्जाम, बैंक पीओ, इन सब के क्वेश्चंस लेके आऊंगा। इस क्वेश्चंस के लेवल को हम थोड़ा सा और इंक्रीज करेंगे। देखते रहिए विख्यात कंपटीशन, और मैं आपका दोस्त निखिल आपका अगले लेक्चर के लिए स्वागत करता हूं।